Hello bachcho, let's see the question. The question is, in a population of 5,000 individuals, 450 individuals show recessive trait. What will be the number of heterozygous individuals in this population? तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक population है जिसमें कि 5,000 individuals हैं और यहाँ पे जो 450 individuals है वो यहाँ पे recessive trait show करते हैं. तो यहाँ पे जो heterozygous individuals है उनका number क्या होगा? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह का कैलकुलेशन हम लोग किससे करते हैं. तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल यूज होता है वो होता है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल. ये हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है? तो ये स्टेट करता है, इट सेज दैट इन अ रैंडम मेटिंग ऑफ अ पॉपुलेशन, व्हेन अ पॉपुलेशन अंडरगोज रैंडम मेटिंग, तो यहाँ पे जो है वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है. इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन एलील्स ऑफ द जीन. यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो एस्टैब्लिश होता है बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स के फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे जो है वो इक्विलिब्रियम जनरेट होता है विच रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. तो यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला है वो होता है हार्डी वेनबर्ग का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये यहाँ पे कांस्टेंट होती है. यहाँ पे अगर हम p की बात करें तो p जो होता है वो डोमिनेंट या कैपिटल A एलील को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है. q जो होता है वो यहाँ पे रेसेसिव एलील को जो है वो रिप्रेजेंट करता है. एंड जो pq होता है वो यहाँ पे जो है हेट्रोजाइगस एलील को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालना है. तो सबसे पहले हम देखें तो हमें दिया है यहाँ पे रेसेसिव ट्रेट की दिया है 450 इंडिविजुअल जो है वो यहाँ पे रेसेसिव ट्रेट शो कर रहे हैं. तो यहाँ पे रेसेसिव के लिए हम लोग यूज करेंगे Q को. तो यहाँ पे जो Q स्क्वायर है इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि Q स्क्वायर इक्वल्स टू A एंड A, या फिर Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो रेसेसिव ट्रेट के जो इंडिविजुअल्स है उसकी जो यहाँ फ्रीक्वेंसी है वो हम देख सकते हैं. तो ये हो जाएगा कि जो इंडिविजुअल्स रेसेसिव ट्रेट शो कर रहे हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच इज 5,000. तो यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो Q स्क्वायर आएगा 0.09 और अगर हम लोग यहाँ से Q निकालें तो ये हो जाएगा 0.09 का रूट ओवर विच इज 0.3. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमें यहाँ से Q मिल गया. अब हमें P निकालना है. तो हम बोल सकते हैं P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq जो होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं P प्लस Q का होल स्क्वायर. इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज P प्लस Q का होल स्क्वायर. तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से अपना P निकाल लेते हैं. तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें कि P प्लस Q इज इक्वल टू 1, तो हमें यहाँ पे Q पता है विच इज 0.3 इज इक्वल्स टू 1. तो हम लोग यहाँ से P निकाल सकते हैं विच इज 0.7. अब हमको निकालना है जो हमारा फाइनल रिजल्ट है उसमें हमें निकालना है कि नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल. तो जो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है इट इज 2pq. तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू यहाँ पे P की फ्रीक्वेंसी है 0.7 और यहाँ पे Q की फ्रीक्वेंसी है 0.3. तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे. जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 0.42. तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी. सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन. तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स निकालें तो यहाँ पे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू यानी 0.42 इंटू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन विच इज 5,000. तो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2100 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स 2100. तो यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन 1 में हमारा दे रखा है 2100. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. बेस्ट ऑफ लक.